जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद में जो वाइस प्रेसिडेंट की पद वैकेंट हुई, उसके लिए एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने अपना कैंडिडेट जो है वो डिक्लेयर कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में चल रही सरकार द्वारा व्हीप सीपी राधाकृष्णन जी को एक अपने वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट के रूप में चुना गया, जो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और वर्तमान में महाराष्ट्र के उपराज्यपाल है। सीपी राधाकृष्णन के बारे में चर्चा की जाए तो ही बॉर्न ऑन 20th of October 1957 एट त्रिपुर, तमिलनाडु। ठीक है, 2 बार के लोकसभा सदस्य रह चुके हैं कोयम्बटूर से, और उस समय उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन के रूप में और कई मेंबर कमिटीज जो पीएसयू से बिलोंग करती है उनके भी मेंबर के रूप में काम किया। ये जनरल असेंबली, यूएन जनरल असेंबली में जो डेलीगेशन 2004 में गया था उसके मेंबर है, वहां जाकर इन्होंने संबोधन दिया था। साथ ही साथ ये ताइवान में इंडियन डेलीगेशन, पहला डेलीगेशन ले जाने वाले भारतीयों में से एक। राधाकृष्णन जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में चेयरपर्सन रहे कोयो बोर्ड के 2016 से 20 तक, और उसके समय एक्सपोर्ट में एक बड़ा एक्सपांशन जो है वो देखा गया था। 2023 से ये गवर्नर बने झारखंड के बाद में पुडुचेरी और बाद में महाराष्ट्र के गवर्नमेंट के रूप में काम करा। वाइस प्रेसिडेंट एक बड़ी महत्वपूर्ण पोजीशन होती है, क्योंकि वो सरकार के जहां एक तरफ स्पीकर वो चुनती है लोकसभा में, वही मेन हेड होता है राज्यसभा में, जहां वो एक एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन के रूप में काम करता है। इस कारण से एक ऐसे व्यक्ति को बिठाना जो उसी आइडियोलॉजी से बिलोंग करता है काफी आवश्यक हो जाता है। और सीपी राधाकृष्णन बीजेपी और जनसंघ से लेकर आरएसएस के मेंबर रहे, तो बीजेपी के लिए काफी टिपिकल नहीं होना, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन, अभी तो कैंडिडेचर इलेक्ट हुआ, परंतु जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो नंबर गेम पर निर्भर करता है लोकसभा और राज्यसभा में, और जो वर्तमान में एनडीए के फेवर में है, तो ये माना जा सकता है कि ये वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट नहीं, वाइस प्रेसिडेंट का ही अनाउंसमेंट है। वाइस प्रेसिडेंट एग्जामिनेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, और इसके कॉन्स्टिट्यूशनल अगर आधार को समझा जाए तो ये कहा जा सकता है कि वाइस प्रेसिडेंट भारत का सेकेंड हाईएस्ट पोजीशन है आफ्टर प्रेसिडेंट। इनके बारे में मेंशन किया गया आर्टिकल 63 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 कहता है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत में एक वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 और 89 ये कहता है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो जिस तरह से अमेरिका में वो गवर्नर होता है सेनेट का, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होता है सीनेट का, वैसे ही हमारे यहाँ वो एक्स ऑफिशियो राज्यसभा चेयरपर्सन होगा, वो राज्यसभा को हेड करेगा, उसे लीड करेगा। अगर बात की जाए आर्टिकल 65 की, तो ये कहता है कि अगर कभी प्रेसिडेंट उपलब्ध नहीं है, वहां वो पद खाली है, तो भारत के उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे अप टू 6 मंथ। तो ये आर्टिकल 65 है जो ये बताता है कि उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति की अब्सेंस में क्या करेंगे, राष्ट्रपति का कार्य करेंगे। आर्टिकल 66 अनुच्छेद 66 जो है 66 वो ये कहता है कि एक इलेक्टोरल कॉलेज इनको क्या करेगा, इलेक्ट करेगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा। मींस ये उनकी चयन प्रक्रिया को समझाता है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो है वो शामिल होंगे। आर्टिकल 67 उनके कार्यकाल की बात करता है और कहता है कि भैया इनका कार्यकाल 5 साल का रहेगा। आर्टिकल 67 एक कहता है कि अगर ये रिजाइन करना चाहे तो ये अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि अब की बार जगदीप धनखड़ ने अपना रेजिग्नेशन स्वास्थ्य के कारणों से दिया था, और साथ शायद ज्यादा खराब है कि रेजिग्नेशन देने के बाद अभी तक वो कहीं बाहर पब्लिक अपीयरेंस में दिखे भी नहीं है, और कुछ एमपी का तो कहना है कि उनसे कांटेक्ट करना भी संभव नहीं। वहीं इनकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात की जाए तो वो भारतीय नागरिक होने चाहिए, 35 साल की उनकी उम्र होना चाहिए, और राज्यसभा के सदस्य बनने के काबिल होना चाहिए, एलिजिबल होना चाहिए। वो किसी ऑफिस, प्रॉफिट का ऑफिस उन्हें क्या नहीं होना चाहिए, होल्ड नहीं करना चाहिए। ये प्राइमरी क्राइटेरिया। आर्टिकल 69 कहता है कि एवरी वाइस प्रेसिडेंट शेल मेक ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ अटेंडमेंट। तो आर्टिकल 69 जो है वो वाइस प्रेसिडेंट की ओथ की चर्चा करता है। ये वो आर्टिकल है गाइस जहां से एग्जामिनेशन में बहुत सारे सवाल बनते हैं। अगर उनके रिमूवल के बारे में चर्चा की जाए तो आर्टिकल 67B कहता है कि ये वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव इस आधार पर किया जा सकता है जिसकी प्रोसेस में ये लिखा गया कि अगर कोई स्पेसिफिक ग्राउंड है और ये देखा गया कि वो पार्लियामेंट्री डिस्क्रिमिनेशन को सही से काम नहीं करे, उस कंडीशन में राज्यसभा में उनके खिलाफ एक प्रस्ताव जो है वो लाया जा सकता है, क्योंकि वो राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, चेयरपर्सन के रूप में कार्य करते हैं।
14 दिन का एक नोटिफिकेशन देना रिक्वायर्ड होता है। वोटिंग एक इंटरनल एक रीजन आपको बताना होता है, और एक वोटिंग प्रोसेस होती है जो क्या होता है, सिंपल मेजोरिटी के तहत। बेसिकली राज्यसभा में सभी मेंबर और अप्रूवल की आवश्यकता होती है, सिंपल मेजोरिटी के साथ उन्हें वहां से हटाया जा सकता है। यहां से सवाल बन सकते हैं, क्योंकि ये वाइस प्रेसिडेंट का एक बड़ा मुद्दा होता है। अगर यहीं से देखा जाए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सवाल आ सकता है, Which article of Indian Constitution provide for the office of Vice President of India? Article 60, अनुच्छेद 66, 61, 63, 65, 66। करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है, आप कमेंट बॉक्स में डालिए। वैसे एक सवाल और पूछा जा सकता है, सवाल आपसे पूछा जा सकता है वाइस प्रेसिडेंट वाले, अगर उसी बैकग्राउंड से बात की जाए तो, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? केवल संसद के निर्वाचित सदस्य, सदन के दोनों सदनों के सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सदस्य, और केवल लोकसभा में निर्वाचित और नामित सदस्य। यहां भी आप अपना ऑप्शन जो है वो कमेंट बॉक्स में डालिए। ये वो क्वेश्चन है जो आपसे इस आधार से या प्रेसिडेंट से पूछे जा सकते हैं। अगर यहीं से एक सवाल देखा जाए तो पूछा जा सकता है, हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? अगर आप ये क्वेश्चन कवर करते हैं तो आप ये माना जा सकता है कि आपका ये जो पूरा टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है।